प्रियव्रत, उनमें कोई खास बात नहीं रही। उन्होंने 2 शादियां की हुई थी। एक का नाम था महाराज, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम सुनीति। सुनीति से ध्रुव जी महाराज और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ था। ध्रुव बड़े छोटे थे, बड़ी छोटी सी अवस्था में वो पिता के द्वारा प्रताड़ित हुए और 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। परीक्षित जी के होश उड़ गए। कहा महाराज 5 वर्ष का बच्चा सही से भोजन नहीं ले सकता, भगवान को प्राप्त कर लिया। हाँ काहे? कहा मूकम करोति वाचाला पंगुम लंघयते तम कृपा परमानंदम। महाराज मूकम करोत वाचाल, गोस्वामी कहते हैं मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुत जाल करहु सकल मरिदन मयन। भगवान की कृपा हो जाए तो महाराज अवस्था व्यवस्था कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई। कैसे? माँ से कहा पिता की गोदी में बैठेंगे। पिता की गोदी में गए तो विमाता सुरुचि ने उतार करके बाहर कर दिया। ना तुम नहीं बैठ सकते। आए माँ से बताए रोते हुए। माँ ने कहा पिता की गोदी में बैठना है। हाँ। कहा परम पिता की गोदी में बैठ। परम पिता कौन है? जो इन जैसे पिता के भी पिता। कहाँ मिलेंगे? तपस्या से मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तपस्या कहाँ की जाए? जंगल में। जंगल में गए। नारद बाबा ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जप करने लगे। साधना सही। साधना कैसे की? कहा तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्र बदरासन। 3-3 रात्रि के अंतराल में कैथे और बैर का फल खाते। धीरे धीरे 6-6 दिन के अंतराल में, 9-9 दिन के अंतराल में, 12-12 दिन के अंतराल में। उसके बाद सब बंद कर दिया। जो सब बंद कर दिया ना महाराज, तो प्रकृति बुरा मान गई, वायु रुक गई, भगवान को आना पड़ा। अच्छा भगवान आए तो कैसे आए? ध्रुव जी बिल्कुल मस्त थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान ने अपनी झांकी ध्रुव जी के हृदय में पहले प्रस्तुत की। अच्छा अभी जो ध्रुव जी मंत्र जपने में मस्त थे ना, वो ध्रुव जी अचानक अभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अचानक से ध्रुव जी मंत्र बोलना बंद कर दिया। ध्रुव जी देख क्या रहे हैं? ध्रुव जी ने देखा हृदय में कोई है। कौन है? कहा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं नीलसरोरुह नीलमणि नीलनीलधर श्याम। जैसे भगवान की झांकी को देखा, बिल्कुल अधरोष्ठों पर वो सुंदर लालिमा, भगवान का चंद्रमा के समान मुखमंडल देख करके ध्रुव जी मंत्र जपना भूल गए, उसी में खो गए। और जब खोए ना तो अपनी झांकी निकाली। झांकी निकाले, जैसे झांकी बाहर गई ना तो ध्रुव जी छटपटाने लगे और छटपटाहट में नेत्र खुले। जो नेत्र खुले तो भगवान सम्मुख प्रकट भय दिखाई पड़े। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए। महाराज ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे। भगवान ने अपना पांचजन्य कपोल में स्पर्श कराया शंख को। अब भी ध्रुव जी कुछ नहीं बोल रहे। ज्ञान तो बहुत हो गया। फिर 42 श्लोकों में स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम। अन्नश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। संसार की समस्त रचना आपकी है। हे प्रभु,
बस इतना कीजिए कि मेरा मन अपने चरणों में लगाए रखिए। उसके बाद ध्रुव जी महाराज भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कहा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं चाहता हूँ आपको पाने के बाद। कहा नहीं, अब तो जाना पड़ेगा। कहा पहले राज्य का भोग करो, और फिर जब आओगे ना तो तुम्हारे लिए कुछ सुंदर लोक की व्यवस्था रहेगी। ध्रुव जी महाराज गए। उसके बाद आगे के सुंदर चरित्र में ध्रुव का भाई उत्तम, जिसका महाराज कुबेर के पुत्रों के साथ युद्ध होता है, यक्षों के द्वारा वो मारा जाता है। और जब मारा जाता है तो बाद में ध्रुव जी महाराज को भी क्रोध आता है। मनु जी महाराज आकर समझाते हैं। फिर महाराज ध्रुव जी को कुबेरों का वरदान प्राप्त होता है। और उसके बाद ध्रुव जी महाराज जब इस धराधाम को छोड़ते हैं तो सशरीर स्वधाम गमन कर जाते हैं। उनकी वंश परंपरा में राजा अंग का जन्म होता है। अंग के बेन और बेन के महाराज, बेन बड़ा ही पापी राजा होता है। वो कहता है मैं भगवान हूँ। अच्छा, इंसान जब तक लोग नहीं ठीक रहता, इंसान से भगवान जैसे बना तैसे सत्यानाश हो जाता है। जैसे ही वो भगवान बने तो क्या किया महात्माओं ने? फूंक मारी तो बांसुरी, बेन माने बांसुरी, फट गया। उसका शरीर तेल में रखा गया, घिसा गया तो एक काला कलूटा व्यक्ति निकला। उसे कहा निषीद। निषीद से ही निषाद की उत्पत्ति होगी। दाहिनी भुजा से महाराज पृथु, बाई भुजा से अर्ची। बोलिए पृथु जी महाराज की जय हो। ये भी भगवान के अवतार हैं। महाराज पृथु महाराज के समय से ही पृथ्वी में अन्न दोहन का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। इन्होंने 100 यज्ञ किए थे। 199 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 100वें में इंद्र इनका घोड़ा चुरा ले गया था। भगवान स्वयं आए थे। महाराज इनकी वंश परंपरा में आगे बढ़ते हुए प्रचेताओं का जन्म होता है। और प्रचेताओं ने पूरी पृथ्वी पर कुशा बिछा करके यज्ञ कर डाले, जिनका एक नाम प्राचीन बरही भी पड़ा। पुरंजन उपाख्यान से जिनकी मुक्ति होती है महाराज। उसके बाद इन सब विषयों का चिंतन करते हुए सुखदेव स्वामी चतुर्थ स्कंद से पंचम स्कंध में प्रवेश करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। कहा प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने। दो भाई है ना, एक प्रियव्रत एक उत्तानपा। तो कहा जैसे ये इनके भाई दूसरे जो प्रियव्रत थे उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करके भगवान से कहा रात्रि समाप्त कर दो। कहा 100 साल की अवस्था में 50 साल रात्रि 50 साल दिन, तो 50 तो व्यर्थ ही चले जाते हैं। तो कहा ऐसा नहीं होगा। रात्रि काहे लिए होती है? कहा सोने के लिए। सोने के लिए नहीं होती, रात्रि योग के लिए होती है, मिलन के लिए होती है। भगवान से मिलने के लिए शांति चाहिए, और रात में आप किसी को शांत कराने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ही शांति बन जाती है। महाराज इनकी वंश परंपरा चली, ऋषभ इत्यादि इनका अवतरण हुआ। आगे पंचम स्कंद में भूगोल खगोल इनकी सबकी व्याख्या करते हुए नरकों का वर्णन करते हैं। अब जब नरकों का वर्णन सुनाया था, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, शुकर्मक, सूचीमुख, जब नरकों का नाम लिया ना तो परीक्षित जी ने कहा भैया बस कथा यहीं समाप्त कर दीजिए। कहा बड़े अच्छा, नरक से अगर ये आप कहें कि हम नरक में नहीं जाएंगे तो भूल है, क्योंकि व्यक्ति जो भी पाप करता है, हमसे अनजाने में बड़े पाप होते हैं। जैसे अपने से बड़ा कोई भी दिखाई पड़ जाए, अगर आप उसको प्रणाम नहीं करते हैं तो आप नरकगामी हो जाएंगे। आपके पड़ोस में आपकी आवश्यकता है, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप सूकर मुखगामी हो जाए। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। यमराज के दूत आए थे, धर्मराज के दूत आ गए। धर्मराज के दूतों को देखा, यमराज के दूतों ने भैया आप कहाँ आ गए? अरे कहा इसको लेने। अरे कहा ये पापी है। कहा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये पापी है, इससे बड़ा पुण्यात्मा कोई है ही नहीं। अरे कहा महाराज बहुत पापी है। कहा दिमाग खराब हो गया। क्यों?